योगी आदित्यनाथ की मां को गाली देने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ यूपी का हिंदू समाज उतर आया है। यूपी में शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। बलरामपुर में केस दर्ज हो चुका है। योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामले में 83 तहरीरें दी जा चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या यूपी पुलिस का अगला टारगेट मौलाना सलीम है? क्या आज रात मौलाना को जेल जाना पड़ेगा? देखिए ये रिपोर्ट। योगी जी की अम्मा का खा देते, आप मटन खा लेते। सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। सूफी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मस्जिद के बाहर आवाज न जाए, इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई देके देख ले आज जोर से अजान। बिहार का मौलाना सीएम योगी की मां को गाली दे रहा है, सीएम योगी की मां का अपमान कर रहा है। इटावा का मौलाना अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र का मौलाना योगी को खुली धमकी दे रहा है। यूपी से बिहार और महाराष्ट्र तक योगी के विरुद्ध नया युद्ध शुरू हो गया है। नफरती मौलाना ब्रिगेड की इमेज को डैमेज करने की कोशिशें कर रहे हैं। योगी जी की अम्मा के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना? पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का तो भाई बुरा नहीं मानिएगा। आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो योगी जी की अम्मा का। लेकिन जहरीले बोल बोलने वाले ये मौलाना भूल गए कि ये यूपी है, यहाँ योगी का शासन है, जिनका मंत्र है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्योंकि यूपी में धर्म कोई हो, जगह कोई हो, लेकिन अगर कानून हाथ में लिया तो योगी की पुलिस का डंडा जरूर चलेगा। और जो लोग योगी की मां का अपमान कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं, अब वो सीधे योगी की पुलिस के टारगेट पर हैं। बलरामपुर में अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ बीएनएस की धारा 352 और धार्मिक द्वेष पैदा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यूपी के 83 थानों में अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ तहरीरें दी जा चुकी हैं। यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह मौलाना के पुतले फूंके जा रहे हैं। हिंदू समाज अब्दुल्ला सलीम की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। बिहार के मौलाना अब्दुल सलीम के योगी की मां पर आपत्तिजनक बयान से पूरे यूपी में आक्रोश है। हिंदुओं ने मौलाना सलीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मौलाना के पुतले को जलाया जा रहा है। मौलाना की जुबान और सिर काटने वालों पर इनाम का ऐलान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के जिस तरीके से बिहार के मौलाना ने आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस समय हजरतगंज चौराहे पे मौजूद हैं। राजपूत करनी सेना के जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर बाकायदा जो पुतला है मौलाना का उसमें आग लगाई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर मौजूद थी, उन्होंने आग को फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से काबू किया है, लेकिन बड़ी संख्या में जो राजपूत करनी सेना के लोग हैं उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है, प्रदर्शन किया है। हालांकि एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको कि थोड़ी सी जो
की झुलस है वो झुलस भी लग गई है, जिसकी वजह से लोग फिलहाल लेकर के जा रहे हैं नजदीक के सिविल अस्पताल में। थोड़ी सी उनको चोट लगी है, थोड़ा सा उनके ऊपर जो आग का प्रेशर है वो भी आ गया है, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि इस समय बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौलाना के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी की मांग हो रही है। प्रदर्शन ये जब तक उसको फांसी की सजा नहीं हो जाएगी तब तक ये जारी रहेगा। इसके लिए हम लोग को उसके घर तक आक्रमण करने के लिए जाना पड़े, हम लोग जाएंगे। बिहार जाने के लिए तैयार बिल्कुल बिहार जाने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहते हैं सर कि मौलाना को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसकी जबान काटी जाए, क्योंकि सबकी माँ बराबर होती है। जो भी उनकी जबान काट के लाएगा या सर काट के लाएगा का उसको 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा करणी सेना की तरफ से, क्योंकि योगी जी की माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। हंगामा बढ़ता देख मौलाना गिरफ्तारी से बचने के लिए नया स्टेटमेंट जारी कर रहा है। दावा कर रहा है कि वीडियो 2 साल पुराना है और उनकी बात को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जबकि उन्होंने योगी की मां के बारे में कुछ नहीं कहा। यूपी की राजधानी लखनऊ में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में लिखा है सनातनियों के आदित्य हैं योगी। पोस्टर में फांसी का फंदा दिखाया गया है और मौलाना सलीम को जानवर के रूप में दिखाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी हुई थी उसको लेकर के लखनऊ की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हम इस समय हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं और विधानसभा के ठीक सामने, बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने इस समय फिर से वो पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बिहार के मौलाना सलीम को लेकर के जबरदस्त पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में फांसी का फंदा दिखाया गया है और मौलाना की जो तस्वीर है उसमें भी जानवर रूपी चेहरा इम्पोज किया गया है, ताकि जो लोग हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। लखनऊ की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बात कर लें, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। योगी जी की माता का गोश्त, योगी जी की अम्मा का गोश्त, मैंने ये लफ्ज बोला है तो योगी जी की अम्मा रियल में उनका गोश्त नहीं, मेरा मकसद था गाय माता का गोश्त। तो वो अल्फाज के इस्तेमाल में कुछ अगर चूक हुई है तो मैं ये कहूँगा उन लोगों को जिनको तकलीफ पहुँची है, भाई मुझे खुद इस पर पछतावा है, आप इसको उस पर मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए। मौलाना अब्दुल्ला सलीम है, बिहार से बंगाल तक, एमपी से यूपी तक अपनी तकरीरें सुनाता है। मौलाना पहले भी कई बार सीएम योगी के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर चुका है, लेकिन जब इस बार शिकंजा कसना शुरू हुआ तो अब ये हिंदू भाई करने लगा। तो मुझे अफसोस भी होता है कि एक 2 साल पुराना वीडियो अभी चलाकर एक बहुत बड़े तबके के बीच में एक भ्रम फैलाते हैं, वर्गलाते हैं, उनको सड़कों पर लाते हैं। इस तरह का हमारा इंटेंशन नहीं। आइए हमारा बैकग्राउंड देखिए, हम तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि भाई हमें हिंदू भाई से या किसी सनातनी से में कोई नफरत हो। हमारे यहाँ हिंदू टीचर पढ़ाते हैं हिंदी सब्जेक्ट, बल्कि बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा हमारे दिल में कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब गलत है जो मतलब लिया जा रहा है। योगी जी की अम्मा का ऐसा नहीं है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने गलती से योगी की मां के खिलाफ बोल दिया। मौलाना सलीम भारत और यूपी की अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने के लिए भी मुस्लिमों को भड़काता है, मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाता है। आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है। बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। यूपी में सिर्फ नफरती मौलानाओं पर ही शिकंजा नहीं कस रहा, बल्कि मस्जिद और दरगाह के नाम पर जमीन कब्जाने वाले मौलाना भी रेडार पर हैं। मौलाना के भू माफिया बनने का मामला यूपी के संभल में आया है। शाही जामा मस्जिद के इमाम पर 2 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान, मस्जिद और दरगाह बनाने का आरोप लगा है। संभल के तहसीलदार कोर्ट ने इस भूमि को सरकारी घोषित करते हुए अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया है और शाही इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है, किसी भी वक्त बुलडोजर एक्शन हो सकता है। संभल में चंदौसी रूट पर सैफखां सराय गांव में यह अवैध कब्जा किया गया है। पेड़ लगाने के लिए आरक्षित जमीन पर मस्जिद, दरगाह और मकान बनाया। मस्जिद और दरगाह की जिम्मेदारी संभल शहर की जामा मस्जिद के इमाम आफ्ताब हुसैन संभालते हैं। मकान में जामा मस्जिद के इमाम और उनके भाई का परिवार रहता है। इमाम का दावा है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, जहां पहले से दरगाह बनी थी, बाद में उनके पिता की मजार बनवाई गई। इस पूरे मामले में नोटिस के बाद शाही इमाम आफ्ताब हुसैन ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां से उनको झटका मिला। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने अपील के लिए समय देते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। रिलीजियस स्ट्रक्चर और आवास बना करके कब्जा कर लिया गया है और इस पर धारा 67 की कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई में 6 माह तक इनको अवसर दिया गया, परंतु ये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। यद्यपि इनका खुद भी कहना है कि इस पर तो मेरा कब्जा ब्रिटिश काल से है। तो इस प्रकार से ग्राम सभा की संपत्ति पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उनके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया और 7 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। यूपी में कानून का राज है, लेकिन मौलाना शरिया कानून की उम्मीद पाले बैठे हैं। यूपी में अब दंगे नहीं होते, अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या मदरसा, जो भी अवैध कब्जा करता है उस पर पीला पंजा जरूर चलता है। और योगी सरकार की यही सख्ती मौलाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और यूपी छोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। ये मौलाना जर्जिस है जो योगी राज में जेल की सजा काट चुके हैं। मौलाना जर्जिस पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा था, खुद जमानत पर बाहर है। मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए जर्जिस पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि यूपी में ना मौलानाओं की टूल किट चलती है, न दंगा ब्रिगेड के नापाक मंसूबे। जर्जिस साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, मुतवल्ली हूं। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई देके देख ले आज जोर से अजान। यूपी में योगी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और जो मौलाना नफरत फैलाने में लगे हैं, योगी उसे भी नहीं छोड़ेंगे।